किसान की पत्नी अपने घर के आंगन में बैठी चूल्हा जला रही थी। तभी उसके मुंडेरे पर कालू और चिड़िया बैठ जाते हैं। चिड़िया, ये किसान की पत्नी क्या पका रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी बड़ी कढ़ाई में तो मैंने हलवा ही बनता देखा है। कालू कौवे, किसान की पत्नी बहुत अच्छी है, क्यों ना हम उसी से पूछ लें आखिर वो क्या बना रही है। फिर वो किसान की पत्नी के नजदीक जाते हैं। माँ जी, आप ये क्या बना रही हो, हमें भी बताओ। छोटे पक्षियों, कल मकर संक्रांति का त्योहार है। मैं उसी के लिए कच्चा आटा भून रही हूँ। मैं इससे मेवे डालकर लड्डू बनाऊंगी। माँ जी, ये घी भी डालोगी? हाँ, ये घी भी डालूंगी, तभी तो लड्डू स्वादिष्ट बनेंगे। लड्डू खाकर ताकत भी बनेगी। फिर तो मैं भी खाऊंगा। क्या आप हमें भी लड्डू खाने को दोगी? हाँ, तुम दोनों कल मेरे घर आ जाना, तब तक ये लड्डू बन जाएंगे। मैं तुम दोनों के लिए लड्डू दे दूंगी। माँ जी, आप बहुत अच्छी हो। हम पक्षियों के बारे में भी कितना सोचती हो। कालू कौवा किसान की पत्नी की बात सुनकर खुश हो जाता है और वो दोनों अपने जंगल लौट आते हैं। कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी को भी बताता है। गोरी, तुम्हें पता है आज हम कहाँ गए थे? मुझे कैसे पता होगा, मैं थोड़ा ना तुम्हारे साथ गई थी। गोरी, आज हम किसान के पत्नी के घर गए थे। वो स्वादिष्ट स्वादिष्ट लड्डू बना रही थी। और पता है, कल मकर संक्रांति का त्योहार है। किसान की पत्नी मुझे और चिड़िया को लड्डू देगी। लड्डू लड्डू तो मुझे भी खाने हैं। कल मैं भी आप दोनों के साथ चलूंगी। ठीक है, चलना, मगर कोई शैतानी ना करना, वरना किसान की पत्नी लड्डू नहीं देगी। आप कैसी बातें करते हो? मैं भला शैतानी क्यों करूंगी? मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। कुकू, कल मैं आपके लिए लड्डू लेकर आऊंगी। कल किसान की पत्नी हमें लड्डू देने वाली है। सच मम्मा, मैं सूखा दाना खा खा कर थक गया हूँ। लड्डू खाकर तो बहुत मजा आएगा। ऐसे चिड़िया अपने बेटे से बातें कर रही थी। अगली सुबह वो तीनों किसान के घर जाते हैं। किसान की पत्नी तो आज भी चूल्हा जलाकर बैठी थी। माँ जी, हम आगे हैं। आपने कल बोला था हमें मकर संक्रांति पर लड्डू दोगी। अरे हाँ पक्षियों, मुझे सब याद है। मैं अभी तुम सब के लिए अंदर से लड्डू लेकर आती हूँ। किसान की पत्नी घर के अंदर चली जाती है। गोरी तो बहुत शैतान थी, वो भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और उससे बोलती है। माँ जी, आपका घर तो अंदर से काफी ज्यादा सुंदर है। हाँ, ये घर मेरे पति ने बनाया था। आओ चले, मैंने लड्डू ले लिए हैं। फिर वो दोनों बाहर आ जाती हैं। किसान की पत्नी तीनों को दो दो लड्डू दे देती है। चिड़िया तो दो लड्डू लेकर बहुत खुश थी। माँ जी, आपको मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाइयाँ। तुम सबको भी बधाइयाँ। छोटे पक्षियों, कल तुम तीनों फिर से आ जाना। मैं आज गाजर का हलवा बना रही हूँ। ठीक है माँ जी, हम तीनों जरूर आ जाएंगे। आप बहुत अच्छी हो। ऐसे लड्डू लेकर वो तीनों अपने जंगल लौट आते हैं। कालू गोरी तो रास्ते में ही अपने लड्डू खा जाते हैं। चिड़िया, तुम भी लड्डू खा लो, बहुत स्वादिष्ट लड्डू हैं। नहीं गोरी, मैं ये लड्डू अपने बेटे के साथ बैठकर खाऊंगी। वो मेरा इंतजार कर रहा होगा, मैंने उसे बताया था। चिड़िया, मुझे प्यास लगी है, मैं जरा पास वाली नदी से पानी पीती हूँ। ठीक है गोरी, मगर जल्दी आना, मैं और चिड़िया यहीं बैठे हैं। ना कालू जी, आप जाएं, मुझे थोड़ा समय लगेगा। नदी के पास में मेरी सहेली रहती है, मुझे उसके भी घर जाना है।
ठीक है गोरी बहन, आप अपनी सहेली से आराम से मिलकर आएं। मैं और कालू चलते हैं। ऐसे बोलकर चिड़िया और